हमारे पास अब हम बात करते हैं जी सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन और हम इसको कहते हैं जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसको हम कह सकते हैं जी प्लाज्मा लीमा, और इसको हम कहते हैं जी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक। ठीक है जी, मेम्ब्रेन भी हम इसको कहते हैं, और यू कैन से सेल सरफेस। ठीक है जी, मेम्ब्रेन भी हम इसको बोल सकते हैं, राइट। सो ऑल दीज आर द नेम ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है जी, तो सेल मेम्ब्रेन की हम बात करते हैं। सो व्हाट इज अ सेल मेम्ब्रेन इफ यू डिफाइन इट। अगर आप इसको डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे भला? ऑब्वियसली आप इसको कहेंगे जी दिस इज आउटर मोस्ट बाउंड्री, इज आउटर मोस्ट, ठीक है जी, बाउंड्री इन एनिमल सेल्स, राइट, इन एनिमल सेल्स। ठीक है, एनिमल सेल्स में। ऑब्वियसली प्लांट सेल में तो ये बाहर सेल वाला आ गया ना भाई। सो व्हाट अबाउट द एनिमल केस? ऑब्वियसली एनिमल्स में तो सारी की सारी जो बाउंड्री है बाहर की वो क्या है? वो तो सेल वॉल है सिर्फ, राइट, सॉरी सेल मेम्ब्रेन है। तो दैट्स वाई आप देखिए इस तरह, सपोज ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, तो यही एक चीज़ है, दिस इज कॉल्ड एज अ सेल। ठीक है जी, मेम्ब्रेन इसको हम कहते हैं, दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, राइट। सो दिस इज एन आउटर मोस्ट बाउंड्री इन केस ऑफ व्हाट? एनिमल सेल्स का नाम दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपसे एक और क्वेश्चन किया जाए कि ओके, डैश प्रोवाइड्स, ठीक है जी, मैकेनिकल फ्रेम, मैकेनिकल, ठीक है जी, फ्रेम इन विच एंजाइम्स, ठीक है, और प्रोटीन्स आर ओरिएंटेड। ठीक है जी, ओरिएंटेड। ऑप्शन ए है आपके पास अगेन सेल वॉल, ऑप्शन बी है आपके पास, ठीक है जी, सेल की मेम्ब्रेन, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास, ठीक है जी, स्लाइम, और यू कैन से कैप्सूल, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास, ओके जी, या फिर यू कैन से इट्स अ मिडल लैमिला। जी, व्हाट इज द राइट आंसर नाउ? अब ख्याल में कौन है जो आपको मैकेनिकली फ्रेम प्रोवाइड कर रहा है इन विच प्रोटीन्स आर एडजस्टेड? मैकेनिकली फ्रेम, ठीक है, फ्रेम समझते होंगे ना, फ्रेम जैसे आप अपनी कोई पिक्चर फ्रेम में लगा छोड़े, राइट, जस्ट लाइक दैट। तो ये फ्रेम प्रोवाइड कर रहा है जिसके अंदर एंजाइम्स या प्रोटीन्स लगी हुई हैं। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपको आइडिया है कि इस तरह लिपिड की लेयर होती है, उसमें प्रोटीन जगह जगह होती है। तो ऑब्वियसली आंसर क्या बनेगा वाला? यस, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सो द राइट आंसर इज सेल मेम्ब्रेन बनेगा। ठीक है जी बात। सो दिस प्रोवाइड्स अ मैकेनिकल फ्रेम इन विच एंजाइम्स और प्रोटीन्स आर ओरिएंटेड। सो दिस इज सेल की मेम्ब्रेन, इसको नाम दिया जा रहा है। ठीक है जी बात। तो ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। ओके, साइटोप्लाज्म को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि सॉरी, सेल मेम्ब्रेन को इस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है कि साइटोप्लाज्म इज surrounded externally by obviously जी सेल मेम्ब्रेन, राइट। यानी साइटोप्लाज्म जो है ये एक्सटर्नली सराउंडेड बाय, यानी इस तरह देखें ना, ये एक सेल है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर क्या आपको नजर आ रही है? सारे का सारा डेफिनेटली ये, ठीक है, साइटोप्लाज्म ही है ना, दिस इज ऑल दैट साइटोप्लाज्म, राइट, दिस वन इज, ठीक है, साइटोप्लाज्म। और obviously this is surrounded by what? This is surrounded by at this membrane, और obviously this membrane will be what? Definitely जी ये आपके पास, ठीक है जी, सेल की मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, राइट। क्लियर होगी बात भी? तो हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को कैटेगराइज करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर आपसे एक और क्वेश्चन किया जा सकता है जी, इस तरह करके अगर आपसे क्वेश्चन है ये कि ऑल द सेल्स, ठीक, आर surrounded by a membrane, ठीक है जी, that
सर्व्स एज देयर डैश बाउंड्री। आप ख्याल में कौन सी बाउंड्री जो है इसके तौर पे एक्ट कर रहा होता है? ऑप्शन ए है आपके पास, ठीक है जी, फिजियोलॉजिकल बाउंड्री है, ठीक है जी। ऑप्शन बी है आपके पास एनाटॉमिकल बाउंड्री है, ठीक है जी। ऑप्शन सी है आपके पास स्ट्रक्चरल बाउंड्री है ओनली, ठीक है जी, स्ट्रक्चरल ओनली। या फिर ऑप्शन डी है आपके पास नॉट स्पेसिफाइड। जी आपके पास इसका क्या आंसर है? जी राइट। अब ख्याल में इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कैसी बाउंड्री है, हाउ दैट सर्व्स एज। तो याद रखिएगा जी, इसको हम इस तरह कहते हैं, ये है फिजियोलॉजिकल बाउंड्री, ठीक है। सो दिस वन इज अ फिजियोलॉजिकल बाउंड्री, क्योंकि ऑब्वियसली मेम्ब्रेन के पर्टिकुलर फंक्शन है, फिजियोलॉजिकल आपने पढ़ा होगा, जिसके कोई स्पेसिफाइड फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली मेम्ब्रेन ने प्रॉपरली फंक्शन करना है। इट्स नॉट ओनली अ स्ट्रक्चरल बाउंड्री, एनाटॉमिकल बाउंड्री, बट एक्चुअली इट सर्व्स एज व्हाट, इट्स अ फिजियोलॉजिकल बाउंड्री के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। ओके जी, तो अगर आप इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं, ठीक है जी, कंपोजिशन, तो याद रखिएगा कंपोजिशनली हम कहते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ, नंबर वन, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, it is made up of obviously protein. Number two, it is made up of lipids. Number three, it is made up of carbohydrates. और याद रखिए जो प्रोटीन है obviously आपने पढ़ा 60 to 80% तक है, और obviously जो लिपिड्स है that is 20 to 40%, और आपने पढ़ा जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं that is only present in small amount, ठीक है जी, 1% और इससे भी कम तकरीबन ये होती मौजूद है, राइट। अब ऑब्वियसली अगर आप देखें गौर से, तो प्रोटीन अगर आप 60% एज्यूम करेंगे तो ऑब्वियसली लिपिड्स विल बी 40%, ताकि 100% कंप्लीट हो, ठीक। और अगर आप प्रोटीन को 80% कंसीडर करेंगे तो इट मीन्स कि इसके अंदर जो लिपिड्स होंगे दैट विल बी 20%, ठीक है, ताकि 100% कंप्लीट हो। ओके बाजी, तो आपने देखा ये हमारे पास कंपोजिशन है मेम्ब्रेन की, ठीक है, स्ट्रक्चर। अब आपको पता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स जो है ना वो रिप्रेजेंट किए गए थे। पहला आपने मॉडल पढ़ा था, इट्स कॉल्ड एज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, हमने इसको कहा था, राइट। और ऑब्वियसली दूसरा जो है दैट इज नोन एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, हम इसको कह रहे हैं, ठीक है जी बात। अब आपके सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ऐड की गई है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसी हम इसी को ही फोकस करेंगे, फ्लूइड, ठीक है जी, मोज़ेक मॉडल को ही हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक हो कि बात। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, याद रखिए जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये दिया था जी 1972 में, ठीक है जी, दैट वाज सिंगर एंड निकोलसन ने, ठीक है जी, सिंगर एंड निकोलसन, टू साइंटिस्ट वाज देयर इन 1972 दैट रिप्रेजेंट द मॉडल नोन एज अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, हम इसको कहते हैं, ठीक है। सो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम दिया जा रहा है। अब इसके अकॉर्डिंगली आपको आइडिया, सपोज करें ये मेम्ब्रेन है, यानी सपोज करें एक सेल है, ठीक है, इस सेल की मेम्ब्रेन को अगर आप इस तरह विजिबल करें इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो आपको ये इस तरह करके नजर आएगी इन दिस वे, ठीक है। यानी लिपिड की बायलेयर है, ये कहते हैं, इन्होंने कहा था जी इस तरह करके लिपिड्स की बायलेयर होती है। सो दिस वन इज नोन एज, ठीक है जी, लिपिड बायलेयर का नाम देते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली इसमें कहीं कि अगर आप देखें तो यू कैन फाइंड व्हाट, ये आपको इस तरह करके ये नजर आती है, दीज आर व्हाट, दीज आर नोन एज प्रोटीन्स, ठीक है। सो ये आपने पढ़ा, ये इसमें एम्बेडेड प्रोटीन्स होती हैं, ठीक हो कि बात भी। सो लिपिड्स की बायलेयर जो है, ऑब्वियसली लिपिड की बायलेयर है, तो इसमें आपने पढ़ा ये फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल्स इन दिस वे, राइट, दिस वन, ऐसे करके, ठीक है। और ऑब्वियसली बीच में क्या है, प्रोटीन्स आपको नजर आ रही है। अभी याद रखिए जो प्रोटीन्स हैं ये आपको दो तरह से, इसकी दो टाइप्स हो सकती हैं, या तो इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, या इंटेग्रल प्रोटीन्स भी कहते हैं इसको, इंटेग्रल प्रोटीन्स, राइट, और इसको एक्सट्रिंसिक, ठीक है,
या इसको पेरिफेरल प्रोटीन्स भी कहते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन। इसकी यानी कि दो टाइप्स होती हैं। ये जो अंदर आपको नजर आ रही है ये बेसिकली इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है, और अगर सपोज करें इस तरह आपको ये बाहर नजर आती है इन दिस वे, सपोज दैट दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का इसको नाम दिया जा रहा है। समझ आ गई आप लोगों को बात? तो आप देखिए इस तरह प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन्स ये दो तरह का हमने इसको डिफाइन किया है, कैटेगराइज किया है, राइट, मेम्ब्रेन के अंदर। अब अगर आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन किया जाए कि विच टाइप ऑफ, ठीक है जी, प्रोटीन्स, प्रोटीन और प्रोटीन्स इज आर, ठीक है जी, प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। आप ख्याल में किस तरह की मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स पाई जाती है? ऑप्शन ये है आपके पास, ठीक है जी, स्ट्रक्चरल ओनली, स्ट्रक्चरल ओनली। ऑप्शन बी है आपके पास इंजिमेटिक, ठीक है जी। ऑप्शन सी है आपके पास कैरियर, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास, ठीक है जी, ऑप्शन डी है आपके पास, चलिए ऑल ऑफ दिस, राइट। सो व्हाट इज द राइट आंसर जी? यस एग्जैक्टली जी, इसका आंसर है आपके पास ऑल ऑफ दिस। To watch more videos, don't forget to subscribe our channel.